हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों ने बहुत अच्छे से दिवाली मना लिया होगा। और अगर आप दिवाली वाली मना चुके हैं अच्छे से तो फिर से आप अपनी क्लास को कंटिन्यू करिए, स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, क्योंकि एग्ज़ाम भी आप लोगों का है, याद रखिए। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग का जो टॉपिक है, देख भी रहे हैं आप कि साइंस पढ़ेंगे, विज्ञान पढ़ेंगे हम लोग। और ये हम लोग का थर्ड पेपर होगा। कौन सा पेपर होगा? थर्ड पेपर होगा। और पवन सीरीज जो है इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं कराई हूँ इसका, लेकिन मैं कंप्लीट नहीं करा पाई थी। आज मैं इसको कंप्लीट कराऊंगी एक ही वीडियो में, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि आप अगर इसको अच्छे से देखेंगे 5 नंबर का, थोड़ा सा अगर बता दूं इसका पैटर्न, तो 5 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव आता है, 6 नंबर के आपके वेरी शॉर्ट आते हैं, 14 नंबर का आपका आता है लॉन्ग क्वेश्चन। ये टोटल 7 क्वेश्चन रहते हैं। ये 6 ही क्वेश्चन रहते हैं 6 मार्क्स के। ये 5 क्वेश्चन रहते हैं 5 मार्क्स के। तो टोटल आपका जो है वो 25 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें आपको 12 नंबर लाना कंपलसरी है। अगर आप 12 नंबर नहीं लेके आएंगे तो आपका बैक लग जाएगा। इसीलिए आपका बैक ना लगे, आप अपनी क्लास फिर से स्टार्ट कर दीजिए। हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है, पूछ रहा है कि सूर्य के प्रकाश को, किसके? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो आप देखिए कि कितना लगता है, इसमें 2 घंटे लिखे हुए हैं, 10 मिनट, 3 घंटे, 6 मिनट, 8 मिनट। पूछ रहा है किसको? सूर्य के प्रकाश को कहाँ तक, पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है? 8 मिनट लगता है। नेक्स्ट हम लोग का है कि जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब होता है किससे? जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है, किससे? पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब वह होता है, क्या होता है? खंड चंद्र ग्रहण। क्या होता है? खंड चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट हम लोग का है कि भारत के पहले अंतरिक्ष कौन थे? भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। भारत के जो पहले अंतरिक्ष यात्री थे वो कौन थे? आर्यभट्ट थे, राकेश शर्मा थे, भास्कर थे, या सतीश धवन थे। तो जो इसका राइट आंसर होगा क्या? राकेश शर्मा। जो भारत के ये कौन थे? पहले अंतरिक्ष यात्री थे। नेक्स्ट हम लोग का है कि नासा का मुख्यालय स्थित है। क्या पूछ रहा है? कि नासा का मुख्यालय स्थित है। अगर हम लोग बात करें कि नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में, बंगलुरु में, यूरोपीय संघ में, या वाशिंगटन डीसी में। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? नासा की। तो नासा का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में, कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाशिंगटन डीसी। ये आपका क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग का है कि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, किसका? सूर्य का। जो सूर्य का निकटतम ग्रह की बात करें कि जो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, तो ये आपका अरुण है, क्या है? वरुण है, शनि है, और एक क्या है? बुध है। पूछ क्या रहा है कि सूर्य का, किसका? सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। अगर सूर्य की बात करें उसके सबसे निकट ग्रह है तो बुध है। क्या है? बुध है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य का सबसे दूरस्थ ग्रह पूछ रहा है। यहाँ पे क्या पूछ रहा था? निकटतम, यहाँ दूर। तो सूर्य का सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण है, बृहस्पति है, शुक्र है, या मंगल है। अगर हम लोग बात करें सबसे दूर ग्रह की तो ये आपका वरुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वरुण हो जाएगा। पास में बुध है,
पास में कौन है? बुध हैं। और दूर कौन है? वरुण है। कौन है? दूर कौन है? वरुण है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का देखते हैं कि क्या है। पूछ रहा है कि बुलाई दोमट मिट्टी में दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा होती है। पूछ रहा है कि बुलाई जो होती है उसकी दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा कितनी होती है? 60 से 80%, 50 से 60%, 60% से कम या 60% से अधिक। अगर हम लोग बात करें किसकी? बुलाई दोमट मिट्टी के रेत की मात्रा पूछ रहा है, तो रेत की मात्रा होती है 60 से 80%। कितना? 60 से 80%। ये क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। कितना? 60 से 80%। नेक्स्ट हम लोग का है कि नियमित खाद के प्रयोग से होती है। नियमित खाद के प्रयोग से होती है। नियमित खाद के प्रयोग से क्या होगा? उपज में वृद्धि, पानी की वृद्धि, मिट्टी की वृद्धि, या इनमें में से कोई नहीं। अगर हम लोग बात करें नियमित खाद, अगर हम लोग नियमित खाद का प्रयोग करेंगे तो उससे हमारे उपज में वृद्धि होगी, ना कि उपज में कमी होगी, या मिट्टी में वृद्धि होगी, ना कि पानी में। हमारे उपज में वृद्धि होगी। नियमित खाद अगर हम किसी चीज़ में डाल रहे हैं, कोई चीज़ बो कर रखे हैं, उसकी देख रेख कर रहे हैं, तो उस में वृद्धि होगी। किसमें? उस उपज में वृद्धि होगी। नेक्स्ट हम लोग का क्या है देखते हैं। पूछ रहा है कि कंपोजिट खाद बनाई जाती है। कंपोजिट खाद बनाई जाती है किससे? गोबर से, कूड़ा कचरा से और दोनों से, इनमें में से कोई नहीं। तो जो कंपोजिट खाद है, या गोबर से भी और कूड़ा कचरा से भी, इन दोनों के मिश्रण से बनता है। ये कैसे होते हैं? कंपोजिट खाद होते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का क्या है कि नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे बढ़ते हैं। अतिशीघ्र गति से बढ़ते हैं कि धीमी गति से बढ़ते हैं, कि बढ़ते ही नहीं हैं, या इनमें में से सभी। अगर हम लोग बात करें कि नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे कैसे बढ़ते हैं, तो पौधे ये अतिशीघ्र गति से बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं? अतिशीघ्र गति से बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग से वृद्धि होती है। कीटनाशक जो दवाइयाँ हैं उनके प्रयोग से वृद्धि होती है। किसकी होती है? रोगाणु प्रतिरोधों में, कीड़े मकोड़े में, इल्लियों में, या इनमें में से कोई नहीं। अगर हम बात करें कि कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग से वृद्धि होती है किसकी? वह होती है रोगाणु प्रतिरोध से। रोगाणु प्रतिरोधा जो होता है, इसी से हमारी कीटनाशक दवाइयों में क्या होती है? वृद्धि होती है। किससे? कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग से किसकी वृद्धि होती है? रोगाणु प्रतिरोधा में। जो रोग हमारे बढ़ रहे हैं उनके ठहराव के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग से। नेक्स्ट हम लोग का है कि खरीफ की फसलें होती है। खरीफ की फसलें कौन सी है? गेहूँ है, मटर है, चना है, धान है। तो हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा धान हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हैरो खेत से क्या निकालने के काम आता है। हैरो खेत से क्या निकालने के काम आता है? तो यह काम आता है खरपतवार को निकालने में। किसको? खरपतवार को निकालने में। डिबलर से बुआई नहीं होती है। अगर हम लोग बात करें डिबलर क्या होता है? डिबलर से बुआई नहीं होती है। किसकी नहीं होगी? गेहूं की, चने की, धान की, या बाजरा की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धान की। धान की जो बुआई है वो डिबलर से नहीं हो पाती है, क्योंकि धान को पहले हम लोग बैठाते हैं, है ना, उसके छोटे छोटे पौधों को। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? सिंचाई की कटाऊ पानी विधि। सिंचाई की कटाऊ पानी विधि है। पानी विधि क्या है? सिंचाई की कटाऊ पानी विधि लिखा है, विधा लिखा है। क्या है? अपवाहन या प्रवाह विधि, कूड़ा विधि, क्यारी विधि, या छिटका विधि। तो जो इसका है ये अपलाहन या प्रवाह विधि से सिंचाई की कटाई पानी विधि का प्रयोग होता है।
बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर करके आए हैं, इसको आपने बहुत ही अच्छे से याद किया होगा। शायद इसको याद कराने की ज़रूरत नहीं है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि एम के एस पद्धति से क्या का मात्रक है। अगर हम लोग बात करें किसके एम के एस पद्धति का क्या मापक है, तो एम के एस पद्धति का मात्रक जूल है। क्या है? जूल है। क्या हो जाएगा? जूल है। एसआई का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। एम के एस पद्धति का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को क्या कहेंगे? किसी वस्तु में अगर गति के कारण कार्य करने की क्षमता है तो उसको गतिज ऊर्जा कहेंगे, और किसी स्थिति के कारण कार्य करने की ऊर्जा होगी तो उसको हम स्थितिज ऊर्जा कह देंगे। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा। चिमटा उदाहरण है। चिमटा उदाहरण है, किसका उदाहरण है? अगर हम लोग बात करें तो चिमटा तृतीय श्रेणी का उदाहरण है। किसका? तृतीय श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि पुनः प्राप्त करने वाली नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ये ज्वार भाटा की ऊर्जा है। कौन सी? ज्वार भाटा की ऊर्जा है। नेक्स्ट, पुनः प्राप्त होने वाली अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? पुनः प्राप्त ना होने वाली, पुनः प्राप्त ना होने वाली, तो वो क्या है? कोयले की ऊर्जा, जिसको हम पुनः प्राप्त नहीं करते। पवन की ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। सौर ऊर्जा पुनः प्राप्त होती है। बहते हुए पानी की उफाड़ जो होते हैं ये भी पुनः प्राप्त किया जा सकता है, बट कोयले की जो ये ऊर्जा है ये अनवीकरणीय होती है। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। कैसे? तो वो होता है सौर सेल द्वारा। कार्य है, कार्य क्या है? अदिश राशि या सदिश राशि। अगर हम लोग बात करें कार्य की तो ये अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। ऊर्जा का मात्रक पद्धति में क्या है? ऊर्जा, अभी हम लोगों ने इसको क्या पढ़ा था? जूल, है ना। एमकेएस पद्धति ही तो हम लोगों ने पढ़ा था, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा का मात्रक। ऊर्जा का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या है? जूल है। क्या है? जूल है। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? यांत्रिक ऊर्जा की बात करें तो यह 2 प्रकार की होती है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सूर्य है। सूर्य के ही माध्यम से हम लोग क्या कर रहे हैं? ऊर्जा को प्राप्त कर रहे हैं। तो ऊर्जा का ये प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य है। 1 जूल होता है किसके बराबर? तो हम लोग बात करें 1 जूल न्यूटन इंटू मीटर के बराबर होता है ना। किसके बराबर होता है? न्यूटन इंटू 1 मीटर के बराबर होता है। निम्न में से सरल मशीन क्या है? तो पहिया, पेज, गिन्नी ये सब क्या है? सरल मशीन है। क्या है? सरल मशीन है। सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक है? तो सीढ़ी आपका तृतीय उत्तोलक है। चिमटा भी आपका तृतीय उत्तोलक है। सीढ़ी, चिमटा ये आपका क्या हो गया? तृतीय उत्तोलक। सरल मशीन है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? घिरनी। गिन्नी क्या है? पहिया क्या है? पेज क्या है? ये सब क्या है? सरल मशीन है। कोशिका का भाग है। कोशिका का भाग क्या है? तो कोशिका का भाग केंद्रक है। कोशिका का भाग क्या है? केंद्रक है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? जीवन का मूल आधार है। जीवन का जो मूल आधार होता है वह जीव द्रव्य होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के आवश्यक तत्व की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, जल भी होता है, प्रकाश भी होता है, और क्या होता है? उपरोक्त सभी होता है। मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती है? बच्चा जानता है कि 206। कितनी? 206। श्वसन अंग है। श्वसन अंग की बात करें तो क्या है? ग्रीवा हमारे क्या है? ये श्वसन अंग है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर से जुड़ी जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, क्लासेस आपको प्रॉपर मिल रही है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, आप हमारे सारे वीडियो को देखिए, आपका बैक नहीं लगेगा। और एग्ज़ाम तक हम लोग बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। आपको अगर अच्छे से तैयारी करना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए
और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, जिससे कोई भी क्लास हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि कंकाल तंत्र के कार्य क्या हैं। शरीर को दृढ़ता प्रदान करना, यही कंकाल तंत्र का क्या है, कार्य है। दांतों के ऊपर चढ़े आवरण को हम लोग क्या कहेंगे? जो दांतों के ऊपर चढ़े हुए आवरण होता है उसे हम लोग इनेमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनेमल बोलते हैं। दांतों को स्वस्थ रखने के लिए लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए? विटामिन ए और डी लेना चाहिए। क्या? विटामिन ए और डी। दांतों का कार्य क्या है? दांतों को भोजन चबाना, भोजन को फाड़ना, भोजन के छोटे छोटे टुकड़े करने। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ये तो थोड़ी सी कॉमन सेंस से ये आप कर सकते थे। अमाशय में पाए जाने वाला एंजाइम क्या है? अगर बात करें अमाशय की पाए जाने वाला जो एंजाइम है वो क्या है? तो वो पेप्सिन है। क्या है? पेप्सिन है। शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन कौन सा है? ये आपका इंसुलिन है। क्या है? इंसुलिन है जो शर्करा का नियमन कार्य करने में सहायक हार्मोन है। कैल्शियम तथा फास्फोरस, कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य कौन करता है? ये पैराथर्मन करता है, पैराथाइमोन करता है। जो ये क्या करता है? कैल्शियम तथा फास्फोरस का नियमन कार्य करता है। जल में घुलनशील क्या होता है? जल में विटामिन बी और सी, इसको आप याद रखिएगा, बी और सी ये क्या है? घुलनशील है। तो इसमें गौरव सर की एक ट्रिक याद आती है। आप गौरव सर की कोई भी क्लास देख लीजिए जहाँ पे उन्होंने विटामिन पढ़ा है, तो उन्होंने बताया है कि गई भैंस पानी में, तो भैंस पानी से क्या, ये जो पानी में घुलनशील हैं। दांतों को मजबूती के लिए आवश्यक है, दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? कैल्शियम तथा फास्फोरस आवश्यक है। दांतों की मजबूती के लिए क्या? कैल्शियम तथा फास्फोरस। पैकेट के दूध संरक्षित किया जाता है, कैसे किया जाता है? पाश्चुरीकरण द्वारा इसे क्या किया जाता है? संरक्षित किया जाता है। परमाणु समस्त द्रव्यमान में निहित है, किस तरह? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों में, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों में परमाणु समस्त द्रव्यमान में क्या है? निहित है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके परमाणु में उपस्थित किसके? प्रोटॉनों की संख्या से। अगर आप लोगों ने सीटेट का फॉर्म भरा है और आपको सीडीपी पढ़ना है, तैयारी करना है, अगर आप चाहती हैं या चाहते हैं, कोई भी हैं, आप चाहते हैं कि मैं उसकी क्लासेस लूं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैम हाँ आप सीडीपी की क्लास दीजिए। तो मैं आप लोगों को 1 महीने के अंदर सीडीपी के ऐसे क्वेश्चन कराऊंगी जिसमें 30 नंबर का अगर सीडीपी आ रहा है तो आप आंख बंद करके 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर आप आराम से 24 से 25 क्वेश्चन कराएंगे। मैं 29 में 29 या 28 का तो वादा नहीं करती, लेकिन हाँ बड़े आराम से आप 24 से 25 क्वेश्चन कराएंगे सिर्फ 1 महीने में। आप बताइएगा मुझे कमेंट करके। परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में स्थित होता है, क्या होता है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, ये परमाणु के नाभिक में स्थित होता है। निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? ये 2-8 है। ये क्या होता है? निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। परमाणु द्रव्यमान अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है किसका? तो ये कार्बन 12 का है। किसका मात्रक है? कार्बन 12 का है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है? अगर हम लोग बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र का, तो ये CaOH का होल्टाइज है। CaOH2 ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है। भौतिक परिवर्तनों में क्या है? भौतिक परिवर्तनों में क्या उपस्थित होता है? तो पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है। पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है, नया पदार्थ बन जाता है या कोई परिवर्तन नहीं होता। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती परिवर्तन है?
कौन सा प्रतिवर्ती परिवर्तन है? तो मोम का पिघलना प्रतिवर्ती, मोम पिघलने के बाद उसको हम पिघला के फिर से बना सकते हैं, बट दूध का फटना दूध नहीं बनेगा। मोमबत्ती अगर पूरी जल गई तो फिर से ऐसा नहीं है कि वो बन जाएगा। सब्जी का पकना, सब्जी पकने के बाद उसको आप कच्चा नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर क्या है? मोम का पिघलना। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन क्या है? कागज का जलना, ज्वालामुखी का फूटना है, ज्वालामुखी का फूटना है अनियमित परिवर्तन। कैसा परिवर्तन है? अनियमित। दिन रात होना, ये कैसा? यह प्राकृतिक परिवर्तन है। नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन है। कैसा है? नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन है। अम्ल वे पदार्थ हैं, अम्ल कैसे पदार्थ हैं? अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। अम्ल व क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है उनके, किस पे निर्भर करती है? आयनन की मात्रा पर निर्भर करती है। प्रबल अम्ल क्षार वह है जिसका अणु भार क्या होता है? अधिक हो। किसका? प्रबल अम्ल क्षार का। इलेक्ट्रॉन दाता तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थों के मध्य सहसंयोजक बनाते हैं। सहसंयोजक बंध बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये आयनन कहलाती है, आयनन कहलाती है। उदासीनीकरण क्रिया क्या है? लवण तथा जल बनते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उदासीनीकरण क्रिया। जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते वे क्या कहलाते हैं? वो हाइड्रोक्सिड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोक्सिड कहलाते हैं। जिन लवणों के जलीय विलयन एक ही प्रकार के धनायन या एक ही प्रकार के ऋणात्मक ऋणायन देते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे सामान्य लवण कहलाते हैं। वायु प्रदूषण के कारण है। वायु प्रदूषण के क्या कारण है? कूड़े का जलना, मोटर वाहनों का धुआं, आग लगना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सी मानवकृत आपदा नहीं है? ये जो भूकंप है ये मानवकृत आपदा नहीं है, ये प्राकृतिक आपदा है। अग्निकांड मानव द्वारा किया जा सकता है, बम विस्फोट, रेल दुर्घटना, ये सारी चीज़ें मानवकृत हो सकती हैं, पर भूकंप नहीं। आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब पारित हुआ? तो ये सन 2005 ईस्वी में पारित हुआ। जनसंख्या विस्फोट का कारण है, जनसंख्या विस्फोट का कारण है अनियंत्रित जन्म दर व जनसंख्या वृद्धि। सुनामी का निर्माण होता है। सुनामी के निर्माण की बात करें तो पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से क्या होता है? सुनामी का निर्माण होता है। सुनामी का संबंध है, सुनामी का संबंध पानी के अंदर उत्पन्न लहरों से। जो ये लहरें उठती हैं, आप गए होंगे तो आप देखें बहुत तेज़ लहरें उठती हैं, इतनी तेज़ लहरें उठती हैं उस लहरों में किसी को बहा भी लेता है और दूसरी लहरों में वो किसी को फेंक भी देता है, मतलब अंदर ले जाता है और बाहर निकाल भी देता है, बट दूसरी लहर तुरंत आनी चाहिए। चक्रवात का आकार क्या होता है? चक्रवात के आकार की बात करें तो ये अंडाकार होता है। कैसा होता है? अंडाकार होता है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? किस ग्रह को वर्ष सन 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था? तो प्लेटो को हटाया गया था। किसको हटाया गया था? प्लेटो को हटा दिया गया था। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण क्या है? बोतल खोलने वाला यंत्र। मैं आपको उत्तोलक 5 से 10 मिनट की वीडियो में एक बार कंप्लीट कराऊंगी, क्योंकि उत्तोलक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आते हैं। अगर 5 क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव तो 2 मैक्सिमम मान के चलिए कि वो उत्तोलक से रहेंगे। आप शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव मिला लीजिए तो 3 क्वेश्चन आपको उत्तोलक चैप्टर से मिलेंगे। प्रबल क्षार है। प्रबल क्षार क्या है? NaOH, ये आपका क्या है? प्रबल क्षार है। अधपका मांस खाने वाला रोग क्या है? अधपका मांस खाने से होने वाला रोग क्या है? क्या है? अधपका मांस खाने वाले से कौन सा रोग होता है? अगर आप अधपका खाएंगे तो
एंथ्रेक्स क्या है? एंथ्रेक्स ये क्या है? अधपका मांस खाने से रोग जो होता है। रसांकुर संरचना पाई जाती है, किस में पाई जाती है? क्षुद्रांत में। किस में? क्षुद्रांत में पाई जाती है। निम्नलिखित में भौतिक परिवर्तन क्या है? तो बल्ब का जलना ये क्या है? भौतिक परिवर्तन। नींबू में पाए जाने वाला अम्ल क्या है? नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो सूर्य की रोशनी, धूप। ये क्या है? सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, सबसे टिकाऊ, सूर्य की रोशनी। सौरवता, सौरवता में अवलंब होता है। सौरवता में अवलंब किनारे पर होता है। आपने सौरवता देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप देखिएगा तो थोड़ा गौर करिएगा। ये जो उसका अवलंब होता है वो किनारे पर ही होता है, बीच में नहीं होता है। घड़ी को चाबी देने का संग्रह करते हैं, किसमें? गतिज ऊर्जा में। किसमें? गतिज ऊर्जा में। एलिशा परीक्षण किया जाता है एड्स में, किसमें? एड्स में किया जाता है। नाइट्रोजन अणु में होता है, नाइट्रोजन अणु में क्या होता है? त्रिक संयोजी बंध होता है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 तथा द्रव्यमान 40 है तो तत्व की परमाणु संख्या की बात करें तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। आप 40 में से 15 घटा दीजिएगा, आपको परमाणु क्रमांक मिल जाएगा। दाएं निलयन से अशुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है? वो फेफड़े में चला जाता है दाएं विलय से। पेट्रोल में होता है, पेट्रोल में क्या होता है? तो पेट्रोल में रासायनिक ऊर्जा होता है। निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र आप लोग याद कर लीजिए, ये एग्जाम में बहुत पूछता है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र है CaCO3। सोलर सेल के मुख्य कार्य से ऊर्जा का रूपांतरण किससे होता है? तो प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में इसका क्या होता है? रूपांतरण होता है। पेलग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? या विटामिन बी की कमी से होता है। जड़ों द्वारा प्रजनन होता है, जड़ों द्वारा अगर प्रजनन होता है तो वो शकरकंद में होता है। किस में होता है? शकरकंद में होता है। वह उत्तोलक जिसमें आलंब एवं आयाम की मध्य भार है तो वो क्या होता है? वो ट्राली होता है। क्या होता है? ट्राली होता है। आप देख लीजिए, मैंने आपके सामने ही सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को करा दिया है। आप बताइएगा, मैं आपको अति लघु प्रश्न भी कराऊंगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।